Everyone, myself Deepika and welcome to Numerical Shala. Today we will discuss these 4 questions which are very important because in this question we will discuss about the Fleming left hand rule, about the Fleming right hand rule and how can we find the direction from these rules. मीन्स मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे इन टॉपिक्स में कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने ये वाले क्वेश्चंस लिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डील करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है इन द गिवन डायग्राम, ये हमें एक डायग्राम दे रखा है। दिस क्रॉस रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर। ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनटू द पेपर अप्लाई हो रखा है एंड अ कंडक्टर मूव्स इन द फील्ड टुवर्ड्स राइट साइड। आप देख रहे हो कि जो कंडक्टर है वो इस तरफ मूव कर रहा है, राइट साइड की तरफ v वेलोसिटी के साथ। एंड वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द कंडक्टर। हमें इस कंडक्टर में इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू मेजर आउट करनी है कि वो किस डायरेक्शन में होगी, वो हमें मेजर आउट करना है। अब कितनी है वो तो हम अभी नहीं कर सकते क्योंकि हमें कुछ वैल्यूज नहीं दे रखी, बट हम डायरेक्शन तो बता सकते हैं। तो कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, तो ध्यान से सुनना। इसमें एक टर्म आई है इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, देखो इंड्यूस मतलब होता है जो खुद से एक चीज कुछ बनना, कुछ चीज मेकिंग आउट होना, करंट खुद से बनना, ठीक है। वैसे तो करंट क्या होता है, नॉर्मल जो करंट की वैल्यू होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्जेस, ठीक है, बट वो कौन प्रोवाइड करता है, बैटरी प्रोवाइड करती है। बट यहाँ पे करंट खुद से बनता है। कैसे बनता है, देखो दैट करंट विच इज मेड बाय itself by changing of the magnetic field or we can say that by changing of the magnetic flux। अगर हम magnetic field को change करते हैं ना तो करंट खुद से इंड्यूस होता है उस सर्किट के अंदर, उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। इसको जरा थोड़ा सा समझते हैं क्या होता है। देखिए भाई, मैंने मान लिया मेरे पास ये एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। तो और यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक ले लिया आपकी कॉइल, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच कर दिया। अब ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है, देखो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो करंट को डिटेक्ट करता है कि किसी भी सर्किट के अंदर करंट है या नहीं है, ठीक है। इसमें पॉइंटर लगा होता है, यहाँ 0 लिखा हुआ होता है। अगर करंट नहीं है तो पॉइंटर हमेशा 0 पे जाएगा, अगर करंट बढ़ेगा तो उसी हिसाब से डायरेक्शन इसकी, अगर इंक्रीज होगा तो पॉइंटर इधर जाएगा, अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो पॉइंटर इधर जाएगा। तो ये पॉइंटर आपको शो करता है कि करंट कितना है, 0 है या इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है और किस डायरेक्शन में है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये कंसेप्ट हमें किसने दिया था, ये कंसेप्ट हमें माइकल फेराडे ने दिए था। उसने 6 इयर्स तक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। उसने भाई मेनली उसका पर्पस क्या था, उसका पर्पस ये था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, मान लो ये कंडक्टर है ए बी, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, अगर ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बी जनरेट कर सकता है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड करंट को जनरेट नहीं कर सकती। इसी एक कंसेप्ट को लेके उसने 6 इयर्स तक एक्सपेरिमेंट किए और उसने फिर क्या मेजर किया, क्या वैल्यू निकाली इसकी, वो अभी आपको डिस्कस करते हैं। देखो हम कैसे निकालते हैं भाई ये वैल्यू कि भाई बी मैग्नेटिक फील्ड कितना है। हम ये कहते हैं कि अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब ये अपने चारों तरफ क्या बनाता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब इनसाइड है या आउटसाइड है वो हम किससे करते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। हमने अपना थंब करंट के डायरेक्शन में अप्लाई किया, फिंगर्स को आप देखो कर्ल करो, इस तरफ आपको दिख रही है ये जो फिंगर्स है, ध्यान से देखना, ये जो फिंगर्स है यहाँ पे तीनों रूल कवर हो जाएंगे। ये जो फिंगर्स है ये कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ। इट मीन्स दैट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई, इनसाइड है। जब इनसाइड होगा तो हम हमेशा क्रॉस लगाते हैं। अब इसको देखो, अब यहाँ इनसाइड है और इस तरफ देखो उंगलियां बाहर की तरफ आ रही है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, आउटसाइड है, बाहर निकल रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब इसने ये वाला जो करंट इंड्यूस हुआ है, ये करंट इंड्यूस कैसे हुआ, हमने कहा बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड द करंट इज इंड्यूस्ड। भाई मैग्नेटिक फील्ड को हमने चेंज कैसे किया, ठीक है, देखते हैं। भाई अगर हम इसको ऐसे स्टेशनरी रखते हैं तो हम क्या देखते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऐसे जाती है और इनसाइड कहाँ जाती है, साउथ टू नॉर्थ जाती है एक बार मैग्नेट में। अगर हमने इसको ऐसे स्टेशनरी रखा हुआ है तो हम क्या देखते हैं कि जो भाई गैल्वेनोमीटर है उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रही,
उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रही। अब क्या किया हेनरी ने, माइकल फेराडे ने क्या किया, अब उसने इस मैग्नेट को ऐसे मूव कराना स्टार्ट किया। तो उसने देखा कि जैसे ही वो इसके ऐसे पास लेके जाता है तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होती है इस तरफ, अगर इसे दूर लेके आता है तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होती है इस तरफ। तो इससे उसने क्या मेजर किया कि अगर ये मान लो ये आपका बार मैग्नेट है, अगर हम इसको ऐसे मूव कराएंगे, पास लेके जाएंगे कॉइल के, दूर लेके आएंगे, पास लेके जाएंगे, दूर लेके आएंगे, तो क्या होता है, करंट जनरेट होता है। और उसी करंट को हमने क्या कहा है, इंड्यूस करंट। अब ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंज कैसे हो रही है, देखो भाई, जब ये इसके पास जाएगा तो बहुत सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ पे आएंगी, इंटरेक्ट करेगी इसके साथ। जब दूर जाएगा तो वही लाइंस ऑफ फोर्स कम हो जाएंगी ना भाई, जब इसके पास जाएगी तो ज्यादा अट्रैक्ट इसके साथ इंटरेक्ट करेगी, जब दूर जाएगी तो कम इंटरेक्ट करेगी। तो इन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो रही है, इससे चेंज हो रही है, और इससे क्या जनरेट हो रहा है, करंट जनरेट हो रहा है, जो कि हमने यहाँ गैल्वेनोमीटर की हेल्प से मेजर किया है। इसी कंसेप्ट को, इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, सो वी कैन से दैट व्हेन वी चेंज द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स देन करंट इज इंड्यूस्ड इन अ क्लोज्ड कॉइल। देखो ये क्लोज्ड है, आपको कहीं से भी ओपन नहीं दिख रही, इस कॉइल के साथ हमने ये गैल्वेनोमीटर अटैच कर रखा है। आई होप आपको एक चीज क्लियर हुई होगी। आप इसमें दोनों चीजें कर सकते हो। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम अगर हम इसको रेस्ट पे रखें और इसको मूव कराएं तो भी क्या करंट इंड्यूस होगा? बिल्कुल होगा भाई। इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। अगर ये रेस्ट पे तो इसको मूव करा दो तब भी आपका गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, अगर इसको रेस्ट पे रख रहे हो तो इसको मूव करा दो तब भी आपका गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, तो हमने ये समझा कि जब भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंज होंगी तो उस वक्त क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा किसी भी क्लोज सर्किट में। सो दैट करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी कि इंड्यूस करंट कैसे जनरेट हुआ। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में हमें डायरेक्शन बतानी है इंड्यूस करंट की। तो इस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को मेजर करने के लिए हम जिस रूल का फॉलो करते हैं वो होता है हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल से तो सब इंट्रोड्यूस होंगे कि भाई लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। राइट हैंड रूल में क्या करेंगे, देखो चीजें वही रहेगी, सिर्फ अब हमें यूज क्या करना है, अपना राइट हैंड। वही तीनों चीजें, ये थंब, फर्स्ट फिंगर, सेंटर फिंगर, तीनों एक दूसरे की क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। देन दिस थंब रिप्रेजेंट द फोर्स, दिस फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस रिप्रेजेंट योर करंट। मैंने आपको बताया था कि आपको हमेशा याद रहता है CBI, तो उसी से याद कर लो FBI। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ F लिख लो, यहाँ B लिख लो या I लिख लो। ठीक है, FBI। चलो लगाते हैं FBI को यहाँ पे और देखते हैं कि हमारी डायरेक्शन किस तरफ होगी। ये मान लो ये हमारा कंडक्टर है AB। अब हमें ये देखना है इस AB में A to B होगी डायरेक्शन करंट की या B to A होगी। ठीक है भाई, चलो लगाते हैं रूल। रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है सबसे पहले उसको हम अरेंज करते हैं। ठीक है, तो क्या था FBI, तो B ये है तो हमने B लगा दिया। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो FBI, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है तो ये इनसाइड लगा दिया। तीनों को ऐसे स्ट्रेच करके रखोगे अच्छे से। रूल यही कहता है, स्ट्रेच योर थंब, फर्स्ट फिंगर एंड सेंटर फिंगर, ऑल आर विल बी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, नाउ वी से दैट कि हमने क्या देखा भाई, वेलोसिटी उस तरफ, इट मींस दैट फोर्स उसी तरफ लग रही होगी। देखो इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स इस तरफ लग रही है, तभी तो ये इस तरफ जा रहा है कंडक्टर। तो आप देख रहे हो ये जो फिंगर है मेरी सेंटर फिंगर जो करंट को डिटरमाइन कर रही है, ये कहां जा रही है, ऊपर जा रही है। इट मींस दैट करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, अपवर्ड डायरेक्शन हो गई। करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, अपवर्ड हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। इसमें कहा है नेम द रूल, रूल का नेम बताओ, तो मैं आपको बता चुकी हूँ, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल। ध्यान रखना, जब आपको सिंपल करंट मेजर करना हो तो आप क्या मेजर करेंगे, किससे मेजर करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। जब इंड्यूस्ड करंट मेजर करना हो तो किससे करेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल से। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे मूव करते हैं भाई। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ए टू बी जाएगी करंट की डायरेक्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या निकालना है, एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग निकालनी है। अगर हम इस की को क्लोज कर देते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा एमीटर को यहाँ पे 8 ओम और 12 ओम के बीच में लगाया हुआ है और वोल्टमीटर को भी 8 ओम और 12 ओम के यहाँ एंड पॉइंट पे लगाया हुआ है। इसको मैं x नाम दे दूं और इसको मैं y नाम दे दूं, और मुझे एमीटर और वोल्टमीटर दोनों की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए एमीटर करता क्या है। एमीटर भाई करंट को मेजर करता है, वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। ठीक है, चलो निकालेंगे कैसे। अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी, एमीटर की। एमीटर की मतलब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, करंट की। किसमें, इस पूरी सर्किट में। कैसे निकालेंगे, देखो हमें क्या दे रखा है, बैटरी। बैटरी से करंट फ्लो कराओ, आई करंट यहां गया, आई ही यहां गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये आई को दो रास्ते तो मिल रहे हैं, बट यहाँ कोई क्या नहीं लगा हुआ है, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है। तो जो पूरा का पूरा करंट है वो ही क्या जाएगा, हमारे इसके थ्रू जाएगा। हमें यहां से दिख रहा है ना भाई, 5 ओम 8 ओम और 12 ओम तीनों के तीनों किसमें जुड़े हुए हैं, सीरीज में। ध्यान से देखो, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि ये वोल्ट मीटर है तो यहाँ हम करंट को डिवाइड कर दे। नो, करंट डिवाइड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई है, तीनों रेजिस्टेंसेस किसमें है, सीरीज में। तो यहाँ से मैं आर इक्विवेलेंट निकाल सकती हूँ। ये कितना हो गया, 5 + 8 + 12 कितना हो गया भाई, ये हमारा 13 और 12 हो गया 25 ओम। आर की वैल्यू हमें पता चल गई, V की वैल्यू हमें 6 वोल्ट दे रखी है। तो V क्या होता है, I × R। तो I की वैल्यू यहां से पता चल जाएगी, V/R। V कितना है भाई हमारा 6, R कितना है 25। ठीक है, ये आ गया हमारा करंट I। इसको अगर आप पॉइंट में निकालना चाहते हो तो पॉइंट में निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर ऐसे ही छोड़ना चाहते हो तो ऐसे ही छोड़ दो। हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए, एमीटर की। ठीक है भाई, हमें यहाँ से एमीटर की वैल्यू तो पता चल गई कि एमीटर की वैल्यू कितनी है, 6/25। ठीक है, इसको पॉइंट में ही निकाल लेते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा हमारे लिए। तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 100 एंड ये हो गया 4 पे चला गया ना ये, तो ये हो गया भाई हमारा 0.24 एम्पियर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी 0.24 एम्पियर। नाउ हमें क्या निकालनी है, V की वैल्यू निकालनी है। V किसके अक्रॉस लगा हुआ है, ध्यान से देखो। अब ये X पॉइंट है, ये Y पॉइंट है। X और Y के बीच में कौन से दो रेजिस्टेंस है, 8 ओम और 12 ओम। तो अब उन दोनों की R इक्विवेलेंट निकाल लो। मैंने इसको R डैश नाम दे दिया, R डैश इक्विवेलेंट विच इज इक्वल्स टू 8 + 12 कितना हो गया, 20 ओम हो गया। हमें V की वैल्यू निकालनी है। I की वैल्यू कितनी है भाई, अभी अभी निकाली थी, पूरी सर्किट में 0.24 एम्पियर है। बस अब क्या करना है, V विच इज इक्वल्स टू I × R। I की वैल्यू क्या है 0.24 और R की वैल्यू क्या है 20। अब ये पॉइंट हटाओ और यहाँ पे 100 लिख लो। तो ये क्या, 0 से 0 2 5 जा, तो ये क्या हो गया, 5 4 जा 20 एंड 5 8 जा 40, सो 4.8 वोल्ट। इन दोनों के अक्रॉस क्या आ गई, V की वैल्यू 4.8 वोल्ट। तो इससे हमने क्या सीखा, देखो V जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, वो हमेशा रेजिस्टेंसेस के क्या लगता है, पैरेलल में। और जो एमीटर होता है वो क्या लगता है, सीरीज में लगता है। पहली बात। दूसरी बात, वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, एमीटर करंट को मेजर करता है। तीसरी बात कि जो ये करंट है, सबसे पहले पूरी सर्किट में करंट की वैल्यू हमने मेजर कर ली, कितनी आई 0.24। अब हमने जिन दो के अक्रॉस लगा हुआ है वोल्ट मीटर, उसकी वैल्यू निकाल ली, आर इक्विवेलेंट, जो कि आई 20 ओम। अब हमें निकालना है V। I हमें पता है, हमने ओम्स लॉ लगा दी, V विच इज इक्वल्स टू IR, और आपका यहां से वैल्यू आ गई 4.8 वोल्ट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे किया है। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, A proton is moving towards east, enter a uniform magnetic field directed downwards, finds the direction of the force acting on it. देखो अब इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया है कि हमें कौन सा रूल लगाना है, लेफ्ट लगाना है कि राइट लगाना है, पर ध्यान से देखो यहाँ पे इसने कहा है प्रोटॉन मूव हो रहा है ईस्ट की तरफ, यहाँ पे कोई करंट इंड्यूस नहीं हो रहा है, इंड्यूस नहीं हो रहा है, इट मींस दैट हम किसको लगाएंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को। क्वेश्चन पढ़ते हैं, अ प्रोटॉन इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, तो भाई ये कुछ डायरेक्शन होती है, क्वेश्चन नंबर 3 पे है हम, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। प्रोटॉन कहाँ मूव कर रहा है, ईस्ट की तरफ, ठीक है, इट मींस दैट ये करंट की डायरेक्शन हो गई। फिर क्या कहता है, द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब साउथ में होगा, ये बी की वैल्यू साउथ में है। अब हमें इस पे क्या मेजर करनी है, फोर्स मेजर करनी है, फोर्स किस डायरेक्शन में होगी। चलो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड, देन द थंब रिप्रेजेंट द फोर्स, बी मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट योर फर्स्ट फिंगर एंड सेंटर फिंगर रिप्रेजेंट योर करंट। आपको ऐसे भी याद नहीं रह सकता तो आप याद रखो सी सी, देखो ये सेंटर फिंगर और यही करंट बताती है, ये सेंटर फिंगर भी है और करंट भी बताती है, ये फर्स्ट फिंगर है, ये क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये थंब क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा, थंब रिप्रेजेंट करता है हमारा फोर्स ऑन दैट कंडक्टर। ठीक है, फोर्स निकालनी है हमें, तो सबसे पहले बी को देखो, एफ बी आई, बी इधर लगा, ठीक है, और आई इधर लग रहा है, इधर देख रहे हो, तो ये जो अंगूठा है वो कहाँ जा रहा है, आपको ऐसे ऐसे देखो ध्यान से, अंगूठा कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना भाई। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये वैसे तो आपको अंदर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, पर अंदर तो कोई डायरेक्शन है ही नहीं, तो इट मींस दैट जो फोर्स लग रही है वो कहाँ लग रही है, नॉर्थ की डायरेक्शन में, क्योंकि अंगूठा हमारा कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, इट मींस दैट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो फोर्स लगी कहाँ पे, कंडक्टर के ऊपर, नॉर्थ डायरेक्शन में, फोर्स कहाँ पे लगी, नॉर्थ डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसका आंसर होगा भाई नॉर्थ। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स, अब देखो इलेक्ट्रॉन वर्टिकली अपवर्ड्स मूव कर रहा है एंड डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स साउथ बाय अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, और ये डिफ्लेक्ट कहाँ हो रहा है, साउथ की तरफ, मतलब जो इस पे फोर्स लग रही है वो कहाँ लग रही है, साउथ की तरफ। ठीक है, फोर्स इस पे लग रही है साउथ की तरफ, भाई जब कोई फोर्स लगेगी तभी तो वो डिफ्लेक्ट होगा। देन वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, और फिर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। ठीक है, कैसे बताएंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा हमें करंट की डायरेक्शन लेनी होती है। ये हम चैप्टर 1 में ही पढ़ चुके हैं कि कन्वेंशनल करंट हम हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट लेते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन अपवर्ड जा रहे हैं मतलब करंट कहाँ जा रहा होगा, डाउनवर्ड जा रहा होगा, जो हमारा करंट होगा वो कहाँ जा रहा होगा, डाउनवर्ड जा रहा होगा। चलो लगाते हैं हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एफ बी आई, तो B निकालना है, तो B को तो अब पता नहीं है कहाँ, I देखते हैं, I नीचे है और फोर्स कहाँ है, साउथ की तरफ, I नीचे है, फोर्स कहाँ है, साउथ की तरफ, देख रहे हो आप, I नीचे है, फोर्स कहाँ है, साउथ की तरफ, तो ये वाली उंगली जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की है वो किस तरफ जा रही है, आपके ध्यान से देखिए, वो जा रही है ईस्ट की तरफ। कहाँ जा रही है, ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट में क्या है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड B है, ईस्ट में क्या है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड B है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, आपके न्यूमेरिकल सोल्व होने शुरू हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं कि न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होंगे, सिर्फ आपको अपने लेफ्ट हैंड के साथ थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए FBI कैसे लगाएंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।